हमारे अंदर कौन सा दोष आ गया, हमारे अंदर क्या कमी आ गई, हम इसे तो किनारे कर देते हैं, सामने वाले के अंदर देखते रहते हैं, ये सामने वाले ये अच्छे नहीं है, इनके अंदर ये दोष है। आप कहेंगे क्या परीक्षित जी सब में दोष निकालते हैं? नहीं, परीक्षित जी यहाँ जो जिन परीक्षित जी की हम बात कर रहे हैं, ये परीक्षित जी स्वयं को छोड़कर सब में उन पीताम्बरधारी, उन काली कमरियाधारी भगवान की खोज करते हैं। ये सत्व भाव है इनमें, और हमारे अंदर वो रजो भाव और तमो भाव भरा हुआ है, तो हम दूसरे का दोष निकालने कर जाते हैं। अथवा तो परीक्षित शब्द का अर्थ शब्द कल्पद्रुम में है परि सर्वतो भावेना क्षीयते हन्यते धृतम येन स परीक्षित, जिसके शुभ अशुभ दोनों ही कर्म समाप्त हो, ना शुभ कर्म जाता हूं ना अशुभ कर्म जाता हूं, ऐसे जो बराबर भाव में पहुंच गया है वही परीक्षित। परिचित हैं, हमें भी 7 दिन का साथ लगा हुआ है। फर्क क्या है इन परीक्षित जी में और लेकिन हम तो ऐसे परीक्षित हैं जिन्हें यह भी पता नहीं कि हमारा 7वां दिन कौन सा होगा। हमारे जीवन में 7 ही दिन आने हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर वापस रविवार, सोमवार, यही शुरू। तो ये 7 के अलावा किसी जीव के जीवन में 8वां दिन नहीं आता। परीक्षित कोई और नहीं, परीक्षित हम और आप हैं। हमें भी साथ लगा हुआ है, इन 7 में से ही किसी एक दिन काल रूपी तक्षक हमें भी ग्रस लेगा। इन परीक्षित जी को पता चल गया है कि 7वें दिन मुझे तक्षक काटेगा, तो ये परीक्षित जी सब कुछ छोड़ के गंगा किनारे जाकर बैठ गए हैं, संतों के चरण में बैठ गए हैं, संतों की शरण में बैठ गए हैं। हमें पता नहीं है, हमें पता कल का नहीं, पल का नहीं है, और चिंता हम कल की करते हैं। पल का ठिकाना नहीं। कईयों को ऐसा देखा है, क्षण भर पहले कुछ बोल रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, और थोड़ी देर बाद पता चलता है अरे वो तो भगवान को प्यारे हो गए। ठिकाना पल का नहीं है, चिंता कल की करते हैं। हम तो ऐसे परीक्षित हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है। मेरे भाई बहन, भगवत चरणों में हम सब अपने आप को समर्पित करें। इसी बात को श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा है। परीक्षित जी ने 7 प्रश्न किए हैं, कल हम सब ने इस पर विचार किया। परीक्षित के ये 7 प्रश्न हमारे सप्त द्वार को खोलने वाले हैं। ये परीक्षित के प्रश्न हम अपने जीवन में धारण करें। श्री सुखदेव जी ने भी परीक्षित के प्रश्नों की प्रशंसा की है, और श्री सुखदेव जी अभी बात कर ही रहे हैं। कल हम सब ने सुना, श्री सुखदेव जी कह रहे हैं योगिनाम नृप निर्णितम हरे नामानुकीर्तनम। इस कलिकाल में जीव अगर अपना उद्धार चाहता है, जीव अगर अपने आप को कली के मार से बचाना चाहता है, तो जीव के लिए सबसे सरल उपाय है, सबसे सुगम उपाय है योगिनाम नृप निर्णितम हरे नामानुकीर्तनम। भगवान का संकीर्तन करें, जहां रहें, चलते फिरते सोते
बैठते, उठते, जागते, कहीं भी भगवान का नाम लेने में कोई दोष नहीं है। हर तरफ जहां भी बैठे बस भगवान नाम का संकीर्तन करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे जागत सोवत शरण तिहारी। जागते सोते उठते बैठते कभी भी भगवान नाम संकीर्तन करते रहें। हमारे मन से, हमारी जीवा से उन्हीं का नाम निकलता रहे, उन्हीं के ऊपर हमारा मन लगा रहे। देखिए, संसार और संसारी लोग, हमें इनकी सेवा की जरूरत होती है। संसारियों की सेवा करो और प्रेम भगवान से करो। प्रेम अपने इष्ट से, अपने परमात्मा से करो। लेकिन हम करते क्या हैं? सेवा भगवान की करते हैं, प्रेम तो संसार वालों से करते हैं। प्रेम तो गोविंद के चरणों में हो रहे, हमारा ठाकुर के चरणों में हो रहे। हम अपने मन में कभी विचार ही नहीं करते क्या किया हमने। प्रेम भगवान के चरणों में, हमारे ठाकुर के चरणों में। इसलिए तो संत कहा करते हैं ना, बताया करते हैं, सच बता दे बिहारी से प्यार कितना, सच बता दे बिहारी से प्यार कितना, कितना नगद कमाया और उधार कितना, कितना नगद कमाया। कितना प्रेम किया हमने उनसे, और हम जितना प्रेम करेंगे वो भी हमसे उतना ही प्रेम करेंगे। भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं, इसका यही मापदंड है। मीटर होता है ना, उसका यही है। हम अगर सोचते हैं अपने मन में, कभी हमारे मन में विचार आए कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते होंगे, तो अपने आप को उस पलड़े में रख के देख लो, हम उनसे कितना प्रेम करते हैं। क्योंकि भगवान का संकल्प है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि। अगर हमें हमारा प्रेम उनके चरणों में है, जितना प्रेम है उतना ही प्रेम उनका भी हमसे है। मेरे भाई बहन, श्री परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी कई कई कामनाओं को देने वाले, कामनाओं की पूर्ति करने वाले कई कई देवताओं के नाम बताए हैं जो स्वर्ग की इच्छा रखते हैं। उन्हें स्वर्ग के इंद्र की उपासना करनी चाहिए, जो धन संपत्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें गंधर्वों की, यक्षों की उपासना करनी चाहिए। ऐसे ऐसे करके कई कई देवताओं के नाम गिनाए हैं। परीक्षित जी को कहते हैं श्री सुखदेव जी, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यदि पुरुषं परम्। परीक्षित, एक देवता ऐसे भी हैं जिनके चरणों में हमें समर्पित होने से हमारी सारी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। लेकिन वहां शर्त यह है अकामः, वहां जाना पड़ता है अकामी बनते। मन में कुछ कामना लेके गए हैं तो वहां सुनवाई होना मुश्किल है। वहां तो अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। वहां ये चाहिए वो चाहिए, उनके मिलने के बाद भला क्या चाहिए। परीक्षित,
ऐसे अनेक कामनाओं को देने वाले अनेक देवताओं के नाम गिनाए हैं श्री सुखदेव जी ने। परीक्षित जी ने अपने मन में विचार किया, अरे मैं तो यहाँ अपने उद्धार के लिए बैठा हूँ और ये तो मुझे बता रहे हैं कि इनकी उपासना करो तो ये मिल जाएगा, इनकी उपासना करो तो ये मिल जाएगा। परीक्षित जी तो सोच रहे हैं कि अरे हमें ये क्या सुनाने लगे, हम होते तो भले ही बैठ के वहां चुपचाप, नहीं बड़ी अच्छी कथा कह रहे हैं, इनकी पूजा करने से इतना रुपया खाते में आ जाएगा। लेकिन परीक्षित जी को इन सब से थोड़ी मतलब है। परीक्षित जी तो सोच रहे हैं, परीक्षित जी तो कह रहे हैं कि मैं तो अपने मोक्ष के लिए यहाँ बैठा हूँ, मैं तो अपने उद्धार के लिए यहाँ बैठा हूँ, आप ये क्या सुना रहे हैं। परीक्षित जी ने बाबा के चरणों में प्रणाम किया है और प्रणाम करके सृष्टि विषय जिज्ञासा की है। तब जाके श्री सुखदेव जी को ध्यान आया, ओह मैंने तो मंगलाचरण किया ही नहीं। मंगलाचरण क्यों नहीं किया श्री सुखदेव जी ने, इसके कई कई कारण बताते हैं। एक कारण इसमें यह भी है, परीक्षित जी ने जो प्रश्न पूछा, परीक्षित जी के प्रश्न इतने सुंदर थे कि सुखदेव जी ने प्रश्न को सुना और प्रश्न को सुन के सीधे उत्तर देना प्रारंभ कर दिया। अथवा तो श्री सुखदेव जी ने अपने मन में विचार किया कि हो सकता है परीक्षित के मन में अभी भी कोई लालसा रह गई हो, अभी भी कोई कामना रह गई हो, तो परीक्षित को वही सुना करके चला जाऊंगा, उसमें फिर कथा सुनाने की क्या जरूरत है। तो इसलिए ऐसी सब बात सुनाने लगे। जब परीक्षित जी ने भगवान की भक्ति की बातें पूछी हैं, तब श्री सुखदेव जी को ध्यान आया और श्री सुखदेव जी ने भगवान के चरणों में मंगलाचरण किया है। हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण का अर्थ है हमारा आचरण मंगलमय हो गए, हमारा आचरण कल्याणमय हो गए। श्री सुखदेव जी ने भी भगवान के चरणों में प्रार्थना की है, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत सत्ये त्रितदाय देहिना बड़ा ही सुंदर मंगलाचरण किया है। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षम यद वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो। तो जीव की जिनका कीर्तन, जिनका स्मरण, जिनका वंदन, जिनकी कथा का श्रवण, जिनके चरणों में समर्पण जीव की सारे कल्मशों को दूर कर लेता है, ऐसे परमात्मा के चरणों में हमारा बारंबार वंदन है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित हम जो कुछ भी करें परमात्मा को समर्पित करके करें, हमारा हर कार्य उनके चरणों में समर्पित होना चाहिए। हम निद्रा लेते हैं तो वो निद्रा हमारी भगवान की समाधि स्थिति है, हम उनकी समाधि स्थिति में डूबकर निद्रा ग्रहण करें। हम चलते हैं तो हमारे मन का भाव ये होना चाहिए, हे प्रभु हम चल रहे हैं, आपकी परिक्रमा कर रहे हैं। भगवान की स्वरूप को अपने सम्मुख रखकर और तब चलना चाहिए, तब परिक्रमा मानना चाहिए। भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया है श्री सुखदेव जी ने। भूर्लोक कल्पितः पद्भ्याम भूर्लोकस्य नावितः हृदय स्वरलोको उर्षा महोर्लोको महात्मा ग्रीवायाम जनलोकस्य तपोलोकस्य स्नद्वया मूर्धद्भिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकस्य सनातनः। ये भूलोक भगवान के पैर हैं, भुवन लोक नाभि है, हृदय स्वर्गलोक है। ऐसे भगवान का विराट स्वरूप का वर्णन किया है। परीक्षित ये सृष्टि जहां तक हमारी दृष्टि जाती है ये सब भगवान का स्वरूप ही है। हम जहां भी देखते हैं ये सब भगवान का स्वरूप ही है। ये पूरी सृष्टि भगवान का स्वरूप है। नदियां भगवान की नशे हैं, वृक्ष भगवान की रोमावलियां हैं, पर्वत भगवान के स्तन हैं। ऐसे भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन सुनाया है। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु इस सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, इस सृष्टि का निर्माण प्रभु ने कैसे किया, भगवान ने कैसे किया, क्या हुआ, वो सारी बात बताएं। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सबसे आदि में वो परमात्मा
वो परब्रह्म इस सृष्टि में आए, लेकिन सब एकाकी न रमते। इस कथा को मैं तुम्हें क्रम से सुनाने जा रहा हूं, ध्यान देके सुनना। एक बार ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में बैठकर ध्यान में समाधि लगाए हुए थे। नारद जी बीना बजाते हरिगुण गाते पहुंचे। नारद जी ने ब्रह्मा जी को ध्यान में जब देखा तो नारद जी ब्रह्मा जी से पूछ बैठे, बाबा मैं तो समझता था कि आपने इस सृष्टि का निर्माण किया है, आप ही सर्वोपरि हो, लेकिन आप अभी अभी ध्यान कर रहे थे, अपने मन में किसी का स्मरण कर रहे थे, इसका मतलब है आपके ऊपर भी कोई है। वो कौन है, वो क्या करता है, वो कहां रहता है, ये सब बात आप मुझे समझाएं। नारद जी के प्रश्न को सुनकर श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस सृष्टि को बनाया मैंने अवश्य है, लेकिन इस सृष्टि का कर्ता धर्ता मैं ही नहीं हूं, मेरे ऊपर भी कोई है। वो परमात्मा, वो सर्वांतर्यामी, वो सब में रमन करने वाला है। सबसे आदि में वही इस सृष्टि में आए, लेकिन सब एकाकी न रमते। अकेले बैठा बैठा, अकेले का तो कहते ना कि अकेले का रोना भी अच्छा नहीं लगता। रोने का भी आनंद तभी आता है जब कोई पास में उसे चुप कराने वाला रहता है। कहीं कोने में बैठ के रोने लग तो उसमें भी आनंद नहीं आता। अकेले का तो रोना भी अच्छा नहीं लगता। उनका अकेले बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने संकल्प किया, एको हम बहुश्यामि, मैं एक हूं अनेक रूपों में प्रकट हूं। और उनके संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरा प्रादुर्भाव हुआ। उनके नाभि कमल पे मैं प्रकट हुआ। मैं उस कमल की नाल में प्रवेश करके सैकड़ों वर्षों तक यह जानने का प्रयास करता रहा कि मुझे उत्पन्न करने वाला कौन है, आखिर मैं कहां से उत्पन्न हुआ। सैकड़ों वर्ष बीत गए, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चला। मैं लौटकर उस कमलनाल के ऊपर, कमलनाल से बाहर निकलकर कमल पर आकर अवस्थित हुआ। कमल पर आते ही पूरे ब्रह्मांड में गुंजायमान होने लगा। पूरे ब्रह्मांड में वर्णमाला का 16वां और 21वां अक्षर गुंजायमान होने लगा। 16वां अक्षर त और 21वां अक्षर प। तप, तप करो। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उस अज्ञात आवाज को सुनकर, उस आकाशवाणी को सुनकर तप करने के लिए बैठ गया। तप करते करते बहुत समय व्यतीत हुआ। एक दिन वो परब्रह्म परमात्मा मेरे सम्मुख प्रकट होके आए और आकर मुझे आज्ञा प्रदान की, अब तुम सृष्टि विस्तार करो। मैंने कहा, प्रभु मैं सृष्टि विस्तार करूं? कहीं सृष्टि विस्तार करते करते मैं ही इस सृष्टि के मुंह में पड़ गया तो फिर क्या होगा? भगवान ने आश्वासन दिया, नहीं, आप तो सृष्टि विस्तार करो। मोह से बचने के लिए मैं तुम्हें ये चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत जी का उपदेश करता हूं, तुम इसे अपने मन में धारण करके रखना, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। इसी चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत जी को कहीं कहीं सप्तश्लोकी भी बताया गया है। इसमें प्रथम के 2 श्लोक ये भूमिका के हैं, बीच के 4 श्लोक मूल श्रीमद् भागवत जी के हैं और अंत का 1 श्लोक उपसंहार है। मूल श्रीमद् भागवत जी 4 श्लोकों में ही है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुझे चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत जी का उपदेश दिया है। भगवान ने ज्ञानम परम गुह्यम में यदि विज्ञान समन्वितम सहस्रम तरंगम गृहान दलितम, ये परम गूढ़ ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान करने जा रहा हूं। ब्रह्मा जी, आप इसे अपने हृदय में सदैव धारण करके रखना। मोहमाया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आप सदैव अपने कर्म में लगे रहोगे। आप सदैव
भगवत भक्ति को प्राप्त करते रहोगे। भगवान ने चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत जी का उपदेश किया। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत् सत् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च योगशिष्येत सोऽस्म्यहम् हृदेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च शुचेष्वनः प्रविष्टान्यप्रविष्टानि प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् सर्वत्र सर्वदा। इस सृष्टि के आदि में मैं ही हूं। मेरे से ही ये सृष्टि पूरी बनकर तैयार होगी। पूरी सृष्टि का निर्माण मेरे द्वारा ही होगा और पुनः जब प्रलय काल आएगा तब यह पूरी सृष्टि मेरे अंदर ही समाहित हो जाएगी। आप जिस माया का नाम ले रहे हो वो माया है क्या? कहते हैं हृदयर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। जो नहीं होते हुए भी होती हुई सी प्रतीत होवे वही तो माया है। आकाश में दो चंद्रमा नहीं है, लेकिन आंखों की पुतलियों को दबाकर देखें तो आकाश में हमें दो चंद्रमा दिखाई देने लग जाते हैं। बस इसी का नाम माया है, इसी को माया कहते हैं। जो माया से बचना चाहता है वो मेरी चरणों में मेरा सदैव ध्यान करता रहे, वो यही सदैव ध्यान करे ये सृष्टि मेरा ही स्वरूप है और पुनः मेरे में ही समाहित होने वाली है। परीक्षित, इस प्रकार ब्रह्मा जी को उपदेश करके ब्रह्मा जी बताते हैं इस प्रकार मुझे उपदेश करके वो परमात्मा वहीं पे अंतर ध्यान हो गए। जब वो परमात्मा अंतर ध्यान हो गए फिर श्री ब्रह्मा जी सृष्टि विस्तार को करने में लग गए हैं और धीरे धीरे सृष्टि का विस्तार होने लग गया। सबसे पहले इन्होंने मानसिक संकल्प किया और मानसिक संकल्प करके 4 कुमारों को प्रकट किया है। सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, ये चारों भैया प्रकट होके आए हैं। इनसे कहा आप सृष्टि विस्तार में मेरी सहायता करो, लेकिन इन्होंने कहा नहीं नहीं, ये मानव का जन्म मुझे सृष्टि विस्तार और ये मोहमाया के चक्कर में पड़ने के लिए नहीं मिला है। हमें तो मानव का जन्म मिला है तो हम भगवान का भजन करेंगे। और ये भगवान का भजन करने के लिए वन की ओर प्रस्थान कर गए। ये जब चले गए तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया और ब्रह्मा जी का क्रोध भ्रिकुटी के मध्य भाग से नीलोहित तेज के रूप में प्रकट हुआ। इसका नाम हुआ रुद्र। रुद्र दुखम द्रावयति इति रुद्र। इनसे ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सृष्टि विस्तार में मेरी सहायता करो, सृष्टि विस्तार करो। ये सृष्टि विस्तार करने लग गए तो ये भूत प्रेतों की सृष्टि करने लग गए। ब्रह्मा जी समझ गए ओहो ये तो प्रलय काल के देवता हैं। ब्रह्मा जी ने कहा बस बस आप अपनी सृष्टि यहीं रोक दो, नहीं तो आपकी सृष्टि से हमारी सृष्टि वालों का ज्यादा कल्याण हो जाएगा। भगवान ने अपनी सृष्टि में सबसे बुद्धिमान, सबसे बलिष्ठ मनुष्य को बनाया है, लेकिन ये मानव शरीर ही ऐसा है। हमें थोड़ा सा कहीं अगर ऐसा सुनसान स्थान हो वहां जाना पड़े तो कहते हैं नहीं अरे पता नहीं भूत प्रेत पकड़ लेंगे। एक बड़ी विचित्र बात है, भूत प्रेत हैं इस बात को हम सबके मानते हैं, मानना भी चाहिए भूत प्रेत हैं, लेकिन ये भी तो मानो कि भूत प्रेत से रक्षा करने के लिए भगवान भी हैं हमारे साथ, हनुमान जी भी हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, है ना? तो उस पे विश्वास तो नहीं होता हमें। अब सोचो हमारा किन पे ज्यादा विश्वास है? भगवान के ऊपर ज्यादा विश्वास है कि भूत प्रेत के ऊपर ज्यादा विश्वास है? भूत प्रेतों पे हम ज्यादा विश्वास कर लेते हैं।
की सृष्टि को रोका, इनको एक अलग स्थान दिया है। उसके बाद पुनः ब्रह्मा जी ने सृष्टि विस्तार प्रारंभ किया। इस बार 10 मानस पुत्र उत्पन्न किए हैं। मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, दशमस्तत्र नारद, ये 10 मानस पुत्र उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार से ये सृष्टि का क्रम आगे बढ़ने लगा। लेकिन ये मानसिक सृष्टि कब तक चलती? इसलिए ब्रह्मा जी ने अपनी दाहिनी भुजा से स्वयंभू मनु और बाईं भुजा से श्री शत्रुपा जी को प्रकट किया और इनसे कहा, अब जाके आप सृष्टि विस्तार करो। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा जिने ते